हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल SI स्पेशल पर। आज हम लोग मई महीना का जो 2024 मई का करंट अफेयर है उसको पूरी एक वीडियो में पूरा 2024 के मई महीना का करंट अफेयर कराया जाएगा। इसके पीछे हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का 4 वीडियो में करंट अफेयर 4 महीना का करंट अफेयर 4 वीडियो में करवाया जा चुका है। आज ये 5वां वीडियो है जिसमें मई महीना का करंट अफेयर करवाया जा रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है। तो कौन सा देश जो है कि लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च किया है, तो जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2024 को किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है। तो इरिडा एक कंपनी है, इसको प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2024 को IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2024 को किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है। तो रुआंग ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2024 को किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो एडटेक कंपनी का नाम क्या है, तो इमेरिटस, इसका नाम है इमेरिटस। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2024 को किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला का युगल खिताब जीता है। तो कैरम में पुरुष और महिला का युगल खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कौन बने हैं। तो भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है कि भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को भारत प्रशिक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 मई 2024 को भारतीय सेना और पुनीत बालम ग्रुप ने कहाँ में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है। तो पहला संविधान गार्डन बनाया गया है पुणे में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो इसका मेजबानी करेगा विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी 2025 में गुवाहाटी करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 मई 2024 को शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। तो सबसे गहरा जो ब्लू होल खोजा है मेक्सिको में, मेक्सिको के शोधकर्ताओं ने। अगला क्वेश्चन है कि 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की है। तो 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी भारत ने की है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में अगला क्वेश्चन है कि 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है वैशाली रमेश बाबू को, वैशाली रमेश बाबू को। अगला क्वेश्चन है कि 2 मई 2024 को किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है। तो भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है। तो इजेड टैक्स भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग। अगला क्वेश्चन है कि 3 मई 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो UAE शीर्ष पर रहा है, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है कि 3 मई 2024 को राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत हुई है रांची में। अगला क्वेश्चन है कि 3 मई, इसको थोड़ा सा पतला कर लिया जाए, करके देखते हैं, ज़्यादा ही पतला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 मई 2024 को किस राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। तो नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किसने की है, तो उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है कि 3 मई 2024 को किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ये रहने वाली कहाँ के हैं, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन असम की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांद E6 मिशन
किसने लॉन्च किया है? तो चांद E6 मिशन लॉन्च किया है चीन ने। अगला क्वेश्चन है कि 3 मई 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो NPCI ने नामीबिया के साथ UPI जैसी सेवाओं के लिए नामीबिया देश से समझौता किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 मई 2024 को भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन है कि 3 मई 2024 को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ मिली है? तो पृथ्वी का जब सबसे पुराना चुंबकीय क्षेत्र है उसका सबसे पुराना चट्टान कहाँ मिला है? तो ये ग्रीनलैंड में मिला है। अगला क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना था? तो अमूल प्रायोजक बना था अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जो है उस शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 159 है। अगला क्वेश्चन है कि 4 मई 2024 को किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान HDFC ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? तो नागेश कपूर जो है वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाले हैं, नागेश कपूर। अगला क्वेश्चन है कि 4 मई 2024 को OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD एक जो संस्था है भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया था। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 मई 2024 को किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो AFC अंडर-20 एशियाई कप किसने जीता है? तो जापान ने। अगला क्वेश्चन है कि UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व नीरू यादव ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कैग ने लेखा परीक्षण विशेषता को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो कैग जो है लेखा परीक्षक बढ़ाने के लिए नेपाल के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो नेशनल एम्बेसडर बन गई है करीना कपूर खान। कौन बनी है? करीना कपूर खान। अगला क्वेश्चन है कि 4 मई 2024 को किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेवार ठहराया है? तो राजस्थान ने। राजस्थान जो है वो बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेवार ठहराया है। अगला क्वेश्चन है कि 4 मई 2024 को IRBI के रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली से वापस आए हैं? तो 97.76% जो है वो 2000 के नोट वापस आ गया है। बाकी जो 2000 के नोट है वो अभी RBI के पास वापस नहीं आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 5 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो भारतीय योग पद्धति को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने अपनाया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 मई 2024 को किसे जम्मू कश्मीर के ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष सानिया कादरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 मई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं? तो 23 देशों के 75 प्रतिनिधि मंडल पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है कि 5 मई 2024 को पेंशन विभाग के सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 2024 को पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए भविष्य पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। अगला क्वेश्चन है कि 5 मई 2024 को भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो डेवन थॉमस कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इन पे 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 मई 2024 को अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन किसने किया है? तो अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन गोवा ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 मई 2024 को हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है?
तो हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेत्री को पाल्मे डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप को। जो मेरिल स्ट्रीप है उनको पाल्मे डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हॉलीवुड के अभिनेत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के कच्छ में अजरक को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 6 मई 2024 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक और एंड्रे रूबलेव ने। ईगा स्विटेक और एंड्रे रूबलेव ने। अगला क्वेश्चन है कि 6 मई 2024 को किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले 100 रुपये का नोट जारी किया है? तो भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले 100 रुपये का नोट नेपाल ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है महिला हॉकी टीम के सलीमा टेटे। अगला क्वेश्चन है कि 6 मई 2024 को पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो 7000 पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता सर्बिया में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी बम्बर यूएई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो स्वदेशी बम्बर यूएई बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो थॉमस और उबेर दोनों जो है बैडमिंटन का कप है इसको जीत लिया है चीन। अगला क्वेश्चन है कि 36वां लाल लीगा खिताब किसने जीता है? तो 36वां लाल लीगा खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है कि 6 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? तो विक्टोरिया सी को किसने एआई प्रवक्ता है? यूक्रेन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन ने। अगला क्वेश्चन है कि 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। अब अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 7 मई 2024 को 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 26 आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में की गई। कहाँ की गई? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि 7 मई 2024 को किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? तो पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि किस देश में देखी गई है? आसियान का भारत का वरिष्ठ सदस्य। तो ये अगला क्वेश्चन क्या था कि 7 मई 2024 को किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि हुआ है? तो नेपाल में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 7 मई 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर के राज्यपाल जो है स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 मई 2024 को वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? तो काइरेन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 8 मई 2024 को किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो किसने की है तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा? रूस ने। अगला क्वेश्चन है कि रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 8 मई 2024 को स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो स्कॉट फ्लेमिंग। कौन नियुक्त हुए हैं? स्कॉट फ्लेमिंग भारत के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 मई 2024 को किस राज्य के वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हो गया है? तो वेस्ट नाइल बुखार जो है केरल में एक व्यक्ति को मृत्यु हो गया है वेस्ट नाइल बुखार से। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा सिकुला पास किस राज्य में है? तो सिकुला पास जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में माता तीर्थ
औसी उत्सव मनाया गया है? तो माता तीर्थ औसी उत्सव नेपाल में मनाया गया है। वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश कौन बना है? वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश भारत बना है। अगला क्वेश्चन है कि 9 मई 2024 को किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी को। अगला क्वेश्चन है कि 9 मई 2024 को किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती से मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण जर्मनी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने वॉयलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो गूगल ने वॉयलेट ऐप लॉन्च किया है भारत में। किस देश में? भारत में। अगला क्वेश्चन है कि 9 मई 2024 को विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने जापान को ऊर्जा जनरेटर के रूप में पीछे छोड़ दिया है। किसको? जापान को। अगला क्वेश्चन है कि पीरुल लाव और पैसे पाओ अभियान किसने शुरू किया है? तो पीरुल लाव और पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि 9 मई 2024 को जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व की सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे अमीर शहर किसको घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क को। अगला क्वेश्चन है कि 10 मई अगला क्वेश्चन में है कि 10 मई 2024 को भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो शक्ति 2024 जो है आयोजित किया गया है कहाँ? मेघालय में आयोजित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 2024 को CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? तो परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 2024 को किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कॉलिन मुनरो जो है न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 2024 को किसने मिस टीन USA 2023 का खिताब लौटाया है? तो मिस टीन USA 2023 का खिताब किसने लौटाया है? तो भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव। उमा सोफिया जो श्रीवास्तव है ये मिस टीन USA 2024 का खिताब लौटाए हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 2024 को जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो जापान के राजदूत ने भारत के नागालैंड में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? तो संजय भल्ला। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? तो संजय भल्ला। अगला क्वेश्चन है कि 11 मई 2024 को हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया है आइसलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, जो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य है किस राज्य में है? असम में। अगला क्वेश्चन है कि 11 मई 2024 को कौन सा देश यूएन के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो फिलिस्तीन जो है यूएन के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 11 मई 2024 को भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन किया गया दुबई में। भारतीय लोक कलाओं और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली स्वदेश का आयोजन किया गया दुबई में। अगला क्वेश्चन है कि 11 मई 2024 को किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने का विधेयक बनाया है? तो कैदियों को सेना में शामिल होने का विधेयक किस देश ने बनाया है? तो यूक्रेन ने। अगला क्वेश्चन है कि 11 मई 2024 को भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह का बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत और भूटान के बीच संयुक्त शुल्क सीमा का बैठक हुआ है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई 2024 को किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून यूरोपीय संघ ने अपनाया है। किसने अपनाया है? यूरोपीय संघ ने। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा ग्लाइपटोथोरैक्स पुण्यव्रताई किसकी एक प्रजाति है? तो एक प्रजाति है कैटफिश के। अगला क्वेश्चन है कि 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई 2024 को खबरों में रहा
पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच है, प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच। स्पेन और फ्रांस के बीच जो पाइरेनीस पर्वत है वो प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई 2024 को पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन आईक्यूब क्यूमार लॉन्च किया है? तो चीन के सहयोग से। किसके सहयोग से पाकिस्तान ने लॉन्च किया है? तो चीन के सहयोग से एक चंद्र मिशन लॉन्च किया है चंद्रमा के लिए, आईक्यूब क्यूमार। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई 2024 को किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 2023 का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो इन्फोसिस ने। एम्स नहीं है, AIMS है, इसका मतलब कुछ और होगा। AIAMS के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 2023 का प्रमाणन प्राप्त किया है तो किसने? इन्फोसिस ने। अगला क्वेश्चन है कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई 2024 को किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ के रहने वाली है कामी रीता शेरपा? तो नेपाल के रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई 2024 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 13 मई 2024 को किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीता है? तो जापान ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्स टूर्नामेंट किसने जीता है? तो सुपर वेट रैपिड्स और ब्लिट्स टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन जीते हैं जो शतरंज का प्लेयर है। अगला क्वेश्चन में है कि 13 मई 2024 को ईदा सीसा नोगरेंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो ईदा सीसा नोगरेंग ये जो है मेघालय की हैं, पहली महिला पुलिस निदेशक बनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि 13 मई 2024 को किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है कि 13 मई 2024 को भारत और किस देश ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो शाहिद बेहस्ती पोर्ट कहाँ का है? तो शाहिद बेहस्ती पोर्ट है ईरान का। अगला क्वेश्चन है कि FY24 में भारत का कौन सा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है कौन? चीन। अगला क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो आभा खटुआ बनी है। कौन बनी है? आभा खटुआ। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं? तो जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो ये अमन सहरावत बने हैं जो कांस्य पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है कि किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चंद्रकांत सतीजा जो है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना की है? तो रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की, चंद्रमा पर बनाने की रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, लेकिन कहाँ? चंद्रमा पर। तो किसने योजना बनाई है? तो नासा ने बनाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल जो है भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया है? तो सुअर का किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया है, वो अमेरिका के हैं। अगला क्वेश्चन है
कि 14 मई 2024 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है रोटरडम नीदरलैंड में, नॉटरडम नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि 15 मई 2024 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि 15 मई 2024 को नासा ने किसे अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर घोषित किया है? तो चीफ एआई ऑफिसर नासा ने किसे घोषित किया है? तो डेविड साल्वागिनी को, डेविड साल्वागिनी को। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली है? तो भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता सेला सुरंग को मिली है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है? तो भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान बना है IIM अहमदाबाद ने। अगला क्वेश्चन है कि किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में किससे शामिल किया गया है? तो एगो पंचतंत्र को शामिल किया गया है, रामचरितमानस को शामिल किया गया है और सहृदय लोकन को शामिल किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में पंचतंत्र को, रामचरितमानस को, सहृदय लोकन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 मई 2024 को किसने टेबल टेनिस के वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो टॉप 25 में भारत के खिलाड़ी जो है मनिका बत्रा बनाई है। अगला क्वेश्चन है कि 15 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया गया है। ये एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2024 को भारत USA का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस का कहाँ आयोजित किया गया है? तो तर्कस अभ्यास जो है ये भारत और USA के बीच किया जाता है, तो ये कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2024 को किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो फतह 2 जो है वो पाकिस्तान का है। किसका है? फतह 2 पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड PXL लॉन्च किया है? तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड PXL लॉन्च किया है किसने? तो HDFC बैंक ने। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो 6G डिवाइस लॉन्च किया है जापान ने। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2024 को फोन पे किस देश के साथ UPI सेवा शुरू की है? तो फोन पे 16 मई को श्रीलंका के साथ शुरू की है UPI सेवा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2024 को किस देश के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो कृषि ड्रोन है जिसको DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, तो ये किस कंपनी का है? तो AITMC वेंचर्स कंपनी का है। AITMC वेंचर्स कंपनी का है। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2024 को केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया है। किसको? ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2024 को नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 16 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। फ्रांस में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। अगला क्वेश्चन है कि बिम्सटेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो बिम्सटेक की तीसरी EPG बैठक का आयोजन हुआ है ढाका में। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 49वां स्थापना दिवस सिक्किम ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि 17 मई 2024 को रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह का बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह का बैठक किया गया है उलान बटोर में। कहाँ किया गया है? उलान बटोर में। अगला क्वेश्चन है कि 17 मई 2024 को नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश में प्रायोजक बनी है?
तो नंदिनी डेयरी जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है। अगला क्वेश्चन है कि जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है किस देश में फटा है, तो माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। अगला क्वेश्चन है कि 17 मई 2024 को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है, तो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है, तो समाधान अभियान पूर्व सैनिक कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 17 मई 2024 को विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन भूटान में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि IIT दिल्ली कहाँ पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा, तो IIT दिल्ली जो है वो अपना शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है कि एलोडा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है, तो एलोडा कप में 2024 में निखत जरीन स्वर्ण पदक जीती है। अगला क्वेश्चन है कि अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा, तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी ब्राजील करेगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई में एथलीट्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है, तो फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले कौन खिलाड़ी हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है कि 19 मई 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कौन, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हेमंत खत्री को PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गया है, तो इब्राहिम रईसी जो थे वो ईरान के राष्ट्रपति थे जिनको हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब किसने जीता है, तो मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब अनमोल राय ने जीता है। किसने जीता है, अनमोल राय ने। अगला क्वेश्चन है कि 20 मई 2024 को किसने इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीता है, तो इटालियन ओपन का एकल खिताब किसने जीता है, तो अलेक्जेंडर जेवरेव एवं ईगा स्विटेक ने। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, तो काम्या कहाँ की है, काम्या जो है झारखंड की है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। काम्या कहाँ की है, झारखंड की। अगला क्वेश्चन है कि 20 मई 2024 को किस देश ने भारतीय सेना को 27,001 के 203 असॉल्ट राइफल प्राप्त की है, तो कितना, 27,000 असॉल्ट राइफल रूस ने दिया है। किसने दिया है, रूस ने। अगला क्वेश्चन है कि 20 मई 2024 को दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है कि 20 मई 2024 को किस राज्य के ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई है, तो ज्योति रात्रे जो है मध्य प्रदेश के हैं। ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई है। 21 मई 2024 को किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों को 200 वर्ष पूरे होने पर स्मृति में पहला डाक टिकट किसने जारी किया है, तो श्रीलंका के भारतीय मूल 21 मई 2024 को किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों को 200 वर्ष पूरे होने के स्मृति में पहला डाक टिकट जारी किया गया है, तो श्री रविशंकर। अगला क्वेश्चन है कि NCBC रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2022 तक एसी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कम से कम 44% छात्र की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट, 44%। अगला क्वेश्चन है कि 21 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय जो मैती हैं उनके टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है, तो मणिपुर सरकार।
मणिपुर सरकार में मैती जनजाति रहती है, उन्हीं के तटुओं को बचाने के लिए मणिपुर सरकार ने एक कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन है कि एलन मस्क ने कहाँ स्टारलिंक सेवा शुरुआत की है? तो स्टारलिंक सेवा शुरुआत की है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है कि किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? तो एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टरपन। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टरपन। अगला क्वेश्चन है कि 21 मई 2024 को किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो फसाई जो फूड वाला एक संघ होता है, उसने कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2024 को भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो एकता भयान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? तो सियोल में, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल, वहाँ खोला गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में बर्नार्ड अर्नोल्ट शीर्ष पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2024 को किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया? तो ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का लॉन्च किसने किया है? तो असम राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2024 को अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2024 को आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश के फिलिस्तीनी को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो स्पेन ने। आयरलैंड और नॉर्वे के साथ स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2024 को IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश में निर्यात करेगा? तो इसका पहला खेप श्रीलंका में निर्यात करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2024 को कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेमेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो पहली भारतीय पेमेंट डायरेक्टर बनी है अर्मिमाला बरुआ। अब अगला क्वेश्चन है कि किसने AI फीचर्स के साथ को-पायलट प्लस PC लॉन्च किया है? तो AI फीचर्स के साथ को-पायलट PC किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2024 को किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर जो सिरबाज खान कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 23 मई 2024 को प्रीति अस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक ने जीता है। प्रीति अस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है कि AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि 23 मई 2024 को किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई की है? तो कई बार? 30वीं बार। और सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाली यही बन गई है, तो नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि 23 मई 2024 को किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द किया है? तो कोलकाता हाई कोर्ट ने। अब अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो 99वां पूर्ण सदस्य बना है स्पेन। अगला क्वेश्चन है 99वां कौन सदस्य बन गया है? स्पेन। 23 मई 2024 को कहाँ बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है? तो सागा दावा कहाँ का त्यौहार है? तो सिक्किम का। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई जाती है? तो लगभग 4000 गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को। अगला क्वेश्चन है कि 23 मई 2024 को
किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा किसने हासिल किया है? तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने। अगला क्वेश्चन है कि 23 मई 2024 को यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किए हैं? तो पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 मई 2024 को मोरुयप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है मोरुयप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत की अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो भारत की अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति कौन करेगा? तो रूस। किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिकरण किया है? तो सोशल बोट का अधिकरण किसने किया है? तो नॉइज ने। अगला क्वेश्चन है कि 24 मई 2024 को विश्व की ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व की ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है जापान में। अगर प्रतिस्पर्धी पुल का कहेगा तो भूटान में, लेकिन खगोलीय वेधशाला का कहेगा तो जापान में। अगला क्वेश्चन है कि 24 मई 2024 को किस देश की लेखिका जेनी अर्पनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो जर्मनी की लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल इनका बुक था। अगला क्वेश्चन है कि 24 मई 2024 को किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश के आरती ई रिक्शा चालक थे उनको महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित हुआ है? तो 10वां विश्व जल मंच आयोजित हुआ है बाली में। अगला क्वेश्चन है कि 24 मई 2024 को किस राज्य के सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में किसने अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। किसने? कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि 25 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 25 मई 2024 को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला है? तो रजनीकांत जो हमारे देश के सुपरस्टार है उनको यूएई के तरफ से गोल्डन वीजा मिला है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत में। कहाँ किया गया है? भारत में। अगला क्वेश्चन है कि 25 मई 2024 को दूरदर्शन के किस नाम से 2 AI एंकर लॉन्च किया है? तो दूरदर्शन के जो है एगो AI कृषि है और एक ठो AI भूमि है। AI कृषि और एक AI भूमि 2 एंकर लॉन्च किया है दूरदर्शन। अगला क्वेश्चन है कि 25 मई 2024 को किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो अनसुईया सेन गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 25 मई 2024 को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में ग्लोबल सिटी इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में भारत के जो दिल्ली है वो शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 25 मई 2024 को किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो नासा के हॉल ऑफ फेम से किसे सम्मानित किया गया है? तो मुनीद अमीन भट्ट को। किसको? मुनीद अमीन भट्ट को। अगला क्वेश्चन है कि 26 मई 2024 को किस देश ने अपनी राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? तो चीन। किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है शायद इसमें खत्म हो गया आप सारा। अगला पेज में है कि 26 मई 2024 को किस देश के ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किसका सफल परीक्षण किया गया है? असमप्पा सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो फ्रांस ने किया है। किस देश ने किया है? फ्रांस ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात रेमल का नामकरण किसने किया है? तो रेमल का नामकरण ओमान ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024
कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई चैंपियनशिप दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीती है? तो एशियाई चैंपियनशिप दीपा कर्माकर स्वर्ण पदक जीती है। अगला क्वेश्चन है कि 27 मई 2024 को सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल जो है वो शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है कि 27 मई 2024 को किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने जीता है। किसने जीता है? पायल कपाड़िया ने। अगला क्वेश्चन है कि 28 मई 2024 को किस स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी की जयंती मनाई जाती है? तो 28 मई को वीर सावरकर की स्वतंत्रता सेनानी है, इनकी जयंती मनाई जाती है और 28 मई को ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 28 मई 2024 को किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो 17वां गणतंत्र दिवस किस देश ने मनाया है? तो नेपाल ने मनाया है। अगला क्वेश्चन है कि 28 मई 2024 को कजाकिस्तान के कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो कजाकिस्तान ने वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है कि 29 मई 2024 को किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पूर्णिमा सेठ है नेपाल की। अगला क्वेश्चन है कि 29 मई 2024 को WHO ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन WHO ने कहाँ किया है? तो जिनेवा में। कहाँ किया है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है कि 29 मई 2024 को गेल लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया है? तो गेल जो है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में चालू किया है। अगला क्वेश्चन है कि 30 मई 2024 को टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है चिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि 30 मई को किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा जो है 30 मई को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। लोकपाल का सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 30 मई 2024 को किस देश के नागरिक हरमनप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं? तो ये जो अमेरिका के हैं इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा। ये पहले दंपति जो हैं वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले बन गए हैं। ये कहाँ के नागरिक हैं? तो अमेरिका के नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 मई 2024 को किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो 3D प्रिंटेड वाला इंजन किसने लॉन्च किया है? तो किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। अगला क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में अनीश कपूर जो है शीर्ष पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 मई 2024 को सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 100 वनडे क्रिकेट में विकेट पूरे करने वाली 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सोफी एले अस्टोन ने। अगला क्वेश्चन है कि 31 मई 2024 को किसे मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो 31 मई 2024 को किसे मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये नायक धनंजय कुमार सिंह को। एक किसको सम्मानित किया गया है? तो नायक धनंजय कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से आज मई महीना का पूरा करंट अफेयर 2024 के मई महीना का पूरा करंट अफेयर ख़त्म हो गया है। अगर ये वीडियो भी लंबा हो चुका है तो आप लोग इस वीडियो को 2x स्पीड पर देख सकते हैं, जिससे आपको जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये वीडियो को लगातार कम से कम 1-2 बार देखिए, आपको पूरी तरह से जो मई महीना का करंट अफेयर है आप लोग को याद हो जाएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। और मैं इसी तरह के और भी आगे वीडियो लाता रहूँगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। जय हिंद।